प्यारे बच्चों, बीजगणित के गुणा का ये हमारा दूसरा भाग है। इसमें देखो, पहले वाले वीडियो में जो हमने बताया था उसमें हमारे सवाल जो है थोड़े से आसान थे इसकी अपेक्षा। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करेंगे। सूत्र वही है, देखो x प्लस ए और x प्लस बी। हमने बताया था कि इस प्रकार का जब गुणा आएगा तो पहला वाला जो संख्या रहेगी उसमें सेम रहेगी, वो आगे पीछे हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये 5 प्लस ए भी हो सकता था, 1/5 प्लस ए भी सकता था, लेकिन हमारा जो पहले कोष्ठक में एक संख्या सेम रहेगी और दूसरी संख्या क्या होगी, भिन्न होगी। पहले कोष्ठक और दूसरे कोष्ठक में एक संख्या सेम होगी। देखो a और a समान है, m प्लस m समान है, x प्लस x समान है, a स्क्वायर, x स्क्वायर, q स्क्वायर, q स्क्वायर। बाकी प्लस 5 है, 1/5 है, ये भिन्न रहेगा तो उसे हम a और b मान लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b, ये हमारा फार्मूला था। सवाल लगाते हैं, a प्लस 5 और a प्लस 1/5, तो x की जगह क्या आ गया, a आ गया, और a की जगह आ गया 5 और b की जगह आ गया 1/5। सीधे हम फार्मूले पर रख देंगे a प्लस 5 और a प्लस 1/5, ये हो गया। क्या होगा, x स्क्वायर, देखो x की जगह क्या आ गया, दोनों में जो सेम रहेगा उसका हम पहले वर्ग कर देंगे, तो कर दो वर्ग, a का स्क्वायर प्लस a प्लस b, जो असमान संख्याएं दी हुई है दोनों में उनको जोड़ो, तो 5 और 1/5 को जोड़ेंगे तो जोड़ लेंगे। देखो अलग से जोड़ लेते हैं, 5 प्लस 1/5 को जोड़ लेते हैं एक जगह और 5 गुणे 1/5 को गुणा कर लेते हैं, क्योंकि हमको a प्लस बी ज्ञात करना है और a इंटू बी ज्ञात करना है। a प्लस बी करेंगे, देखो एलसीएम हो जाएगा 5, इसके बटा 1 करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 5 और 5 बचे 25, 1 26, तो हो जाएगा 26 के बटा 5। देखो a प्लस बी का मान क्या आ गया, 26 के बटा 5, और a इंटू बी का मान क्या आ गया, 1। अब देखो ये सवाल हमारा एक लाइन में लग गया। a प्लस बी क्या है, 25 के बटा 26, तो लिख दिया हमने 26 के बटा 5, तो 26 के बटा 5 लिख दिया गुणे x, तो x का मान क्या है, a है, a रख दिया प्लस a इंटू बी का मान हमने निकाल दिया 1, उत्तर आ गया 1। अब हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने a प्लस बी और a इंटू बी का मान निकाला था, इसकी जरूरत नहीं है ना हमारा। देखो एक लाइन में सवाल लग गया, a स्क्वायर प्लस 26 के बटा 5 इंटू a प्लस 1, ये हमारा हो गया उत्तर। आसान है। देखते हैं आगे, दूसरा सवाल है m प्लस 5 के बटा 12 प्लस m प्लस 6। ठीक है, 2 कोष्ठक में सवाल लिखा, ये वाला आपको आ गया होगा। देखो एक लाइन में सवाल लग गया। दूसरा सवाल देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, तो m प्लस 5 के बटा 12, m प्लस 5/12, दूसरे ब्रैकेट में m प्लस 6, 2 ब्रैकेट में हो गया। अब हमको करना क्या है, देखो x की जगह हमको मिल गया m, दूसरा काम क्या करना है हमको, a प्लस बी, a की जगह मिल गया 5/12, b की मिल गया 6, तो हमको एक बार इन 5/12 और 6 को जोड़ लो एक जगह, और 5/12 और 6 का गुणा कर लो एक जगह, जो उत्तर आएगा तुरंत हम उसमें वैल्यू रख देंगे, काम खत्म। देखो इसके बटा 1 कर लो, तो 12, 1 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा, 12 6 72, 5 77, 77 के बटा 12, और गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, कितना आ गया, 5 के बटा 2। अब यही मान हम इसमें रख देंगे, उत्तर आ गया। देखो m x स्क्वायर, मतलब x कौन है, m है, तो m का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का मान 77 के बटा 12, 77 के बटा 12 और इंटू m प्लस a इंटू बी का मान कितना है, 5 के बटा 2, 5 के बटा 2 हमने निकाला था ना, a इंटू बी, a प्लस बी का मान हमने, देखो ये a प्लस बी और ये a इंटू बी, दोनों का मान हमने निकाल लिया था। जो आया है वही हमने क्या किया, इसमें रख दिया, आ गया हमारा उत्तर। आसान है, ठीक है। अब देखो मिलता जुलता सवाल है, x प्लस 13 और x प्लस 14, ये तो एकदम आसान है, सीधा किया और गुणा, उत्तर आ गया। देखते हैं,
देखो x प्लस 13 और x प्लस 14 एकदम आसानी से आएगा। कैसे नहीं आएगा भाई? देखो आएगा ना। देखो x की जगह x है, सीधा x स्क्वायर रख दो प्लस a प्लस b 13 प्लस 14 कितना हो गया भाई? 27। गुणा किसे करना है? x का प्लस a इंटू बी 14 42 को 2 आदमी 4 का 14 एकम 14 4 18 182 और ये हो गया हमारा उत्तर। एकदम आसानी से लग गया, लगा ना। लेकिन अब जो आएंगे सवाल वो थोड़े कठिन होंगे क्योंकि क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर दे दिया है। अब इसे हमको 2 लाइन लगाना पड़ेगा, लेकिन एक ही 2 सवाल, उसके बाद आप सीधे सीधे एक ही लाइन में करते चले जाओगे। तो करके दिखाते हैं अगला सवाल। आ गया होगा ये सीधा, क्योंकि 13 प्लस 14 27 और 13 गुणे 14 182 हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। 14 42 4 14 4 18, ठीक है। फार्मूला हमारा सेम है, बस वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, उसे ये रखते चले जाएंगे, हमारा सवाल लगता चला जाएगा। तो देखते हैं ए स्क्वायर प्लस 3 और ए स्क्वायर प्लस 7। देखो सवाल हमारा क्या है? ए स्क्वायर प्लस 3 और ए स्क्वायर प्लस 7। तो क्या है? लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस 3 और ए स्क्वायर प्लस 7। करेंगे कैसे? देखो ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 7। अब इसे हम आसानी से लगा सकते हैं। देखो क्या कैसे, एक्स की जगह पूरा पूरा ए स्क्वायर है, ए की जगह 3 है, बी की जगह 7 है। हमको करना क्या है? एक्स का स्क्वायर, मतलब जो एक्स की जगह है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रख दो और इसका होल स्क्वायर कर दो। यही बस ध्यान देना है, बाकी सवाल तो हमारा आसानी से लग जाएगा। प्लस ए प्लस बी, ए क्या है? 3 है, बी है 7, कितना जाएगा? 10 इंटू एक्स, जैसे क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, तो 3 सत्ते 21 हो गया। अब ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? ए घाते 4 प्लस 10 ए स्क्वायर प्लस 21 हो गया हमारा आंसर। आसान था, आसान था ना। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 और एक्स स्क्वायर प्लस 6, सेम टू सेम यही सवाल है और एकदम आसानी से लगेगा, क्योंकि इसी पे हमको बस ये करना है कि एक्स के जगह ए स्क्वायर है तो इसको जगह ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है, बस यही ध्यान देना है। अगर यही नहीं करोगे, केवल ए स्क्वायर लिख दोगे, तो उत्तर देखो बाद में क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर हो जाएगा और 10 है और 1 11, 11 ए स्क्वायर प्लस 21, यही पे हमारा सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसे हम कर लेते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा, ये हमारा उत्तर आएगा। अगला सवाल देखते हैं, आसानी से लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 12 और एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये सवाल है। अब जो करेंगे कैसे? जैसे पिछली बार किया था, एक्स के जगह एक्स स्क्वायर है, तो अगर एक्स स्क्वायर याद रखना था तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 12 और 6 कितना जाएगा भाई? 12 प्लस 6 18, 18 होगा ना, 18 और उसमें गुणा करना है एक्स स्क्वायर का प्लस ए इंटू बी, मतलब 12 और 6 गुणा, तो 12 6 72, एक्स घाते 4 प्लस 18 एक्स घाते 2 प्लस 72, और ये हो गया हमारा आंसर। आसान है, आसानी से लग जा रहा है ना। अब अगला सवाल हमारा माइनस में आ गया, माइनस में। माइनस वाला भी देख लेते हैं थोड़ा सा, हमें बस ध्यान देना प्लस माइनस का, डायरेक्ट जोड़ना नहीं है, घटा लेना है, 4 में से 1 कर लेते हैं। तो ये आसान था सवाल। 2-3 सवाल हमारा और बचा है और काफी आसानी से लग जाएगा, देखना। 3 सवाल बचा हमारा और वो भी आसानी से लगेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आने वाली ही नहीं है, क्योंकि ये सूत्र आपने याद कर लिया। तो सवाल इस प्रकार के खटाखट लगाते चले जाओ। क्यू स्क्वायर प्लस 4 और क्या है? क्यू स्क्वायर माइनस 1। देखो पहला है क्यू स्क्वायर, तो ये आ गया क्यू स्क्वायर, क्या करना है?
क्यू स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, 4 में हमको जोड़ना है -1, 4 में -1 जोड़ेंगे तो 3, देखने भाई देखो 4 -1 तो बराबर क्या जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस करोगे तो भी तो माइनस ही रहेगा, 4 प्लस -1 तो हो जाएगा 3 और 4 का गुणा करोगे -1 में तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा -4। अब कर लो, क्यूब घाते 4 प्लस 3 स्क्वायर -4, ये हो गया हमारा आंसर। इसमें माइनस था ना, देखो a प्लस बी करना था हमको, a प्लस बी करना होता है तो a प्लस बी, a की जगह है 4 और b की जगह -1, तो 4 में से 1 गया 3, तो हमने 3 रख दिया, क्यू का स्क्वायर हमको पता है कि x रखते हैं, x का क्यू स्क्वायर मैंने रख दिया। a इंटू बी, a इंटू बी का मान क्या होता है, a इंटू बी मतलब 4 का गुणा करना है -1 में, क्या होगा -4 ही तो होगा, इसीलिए हमने क्या रख दिया यहाँ पे a इंटू बी का मान -4। हमारा सवाल लग गया। आगे सवाल देखते हैं, देखो इसे मिटाते हैं, ये सवाल देखते हैं, ये हो गया हमारा 2 सवाल और बचा है, a² प्लस 20 और a² प्लस 1/4, बहुत बढ़िया सवाल है। a² प्लस 20 और बचा है a² प्लस 1/4, ठीक है, a² प्लस 20, अरे ए लिखो भाई, क्यों लिख दिया ना हम, प्लस a² प्लस 1/4। अगर ऐसा है तो कर लेते हैं, पहला x² तो a² का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी, 20 प्लस 1/4 तो 20 प्लस 1/4 कर लो और इसमें गुणा कर लो a² का प्लस 20 गुणे 1/4 तो 20 गुणे 1/4, इसमें देखो मैंने मान पूरा रख दिया ना, a² का होल स्क्वायर प्लस 20 प्लस 1/4, a² प्लस 20 गुणे 1/4, ठीक है, ये हो जाएगा a घाते 4 प्लस, देखो इसका जब एलसीएम लोगे तो 20/1, 20 चौको 80, 81/4, 81/4 a² प्लस इसको काट दोगे 4 × 25 20, तो उत्तर कितना आ गया 5, आंसर हमारा आ गया, उत्तर आ गया ना। अब केवल बचा हमारा आखिरी सवाल, आखिरी सवाल लगाते हैं और हम खत्म करते हैं आज का वीडियो। मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में तो कुछ नए सवालों के साथ। ये चैप्टर के सीधे पूरे सवाल हैं, कक्षा 8 के सवाल हैं, ये सारे कक्षा 8 के सवाल हैं। देखते हैं आखिरी सवाल, ये बचा हमारा आखिरी सवाल। आखिरी सवाल को देखते हैं, देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, y² प्लस 5/7 और है y² प्लस माइनस, देखो भाई -14/5। अब इसी सवाल को हमको करना है, तो देखो इसमें थोड़ा सा ये जो जोड़ने के लिए दिया है बड़ा दिया है, गुणा तो आसानी से हो जाएगा, तो जोड़ के देख लेते हैं हमारा a प्लस बी का मान कितना आता है। a प्लस बी का मान कितना आता है 5/7 और -14/5, ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 25 -64 98, 98 से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 3 आ जाएगा और 7 -73/35, ये आ गया हमारा a प्लस बी का मान। और a इंटू बी का मान देख लेते हैं, a इंटू बी का मान, तो a इंटू बी का मान कितना हो जाएगा 5/7, यही है ना a और b, 5/7 गुणे -14/5, 5 से 5 कट गया, 7 से कट गया -2, मतलब a इंटू बी का मान कितना आया -2 आ गया, a इंटू बी का मान -2 और a प्लस बी का मान -73/35। अब यही मान हम रख देंगे, क्या करना है, ये तो -2 आ गया, -2, तो देख लो अब हमें क्या करना है, ये x² y है तो y² का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी क्या है 5/7 -14/5, उत्तर हमने निकाल लिया है -73/35, तो देखो -73/35 और y² प्लस a इंटू बी का मान आया था -2, तो इसको -2 और ये आ गया हमारा आंसर। मिलते हैं आपसे हम कल बीजगणित के कुछ नए सवाल नए सूत्र के साथ, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़िए, इन सवालों को देखिए,
अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग सवाल लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।